हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू अशफाक सर्स क्लास। और उम्मीद है कि आपको हमारे एनालिसिस पसंद भी आ रहे होंगे और हमारे एनालिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी साबित हो रहे हैं, जैसे कि आप लोग ऑब्ज़र्व ही कर रहे होंगे। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में भी वही हुआ जो हमने आपको बताया था, और उन्हीं लेवल से मार्केट टर्न हुई जो लेवल हमने पिछली वीडियो में आपको बताए थे। तो सबसे पहले आप ये किया कीजिए कि हमारे जो प्रीवियस वीडियो है, कल के दिन जो हमने वीडियो बनाया, वो एक बार उसको देख लिया कीजिए आप, और फिर करंट वीडियो के ऊपर फोकस किया कीजिए। तो हमने आपको एक बात बताई थी कि मार्केट तो बुलिश है, पॉजिटिव ही रहेगा मोमेंटम, लेकिन थोड़ा सा डिप आ सकता है, ये हमने आपको उसमें बताया था और लेवल भी बताई थी। और इन्हीं लेवल से अभी जहाँ पर कर्सर है मेरा, ये निफ्टी का चार्ट है, और मैंने ये लेवल बताया था आपको कि 17,430-40 के लेवल से मार्केट आ सकती है और सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है। और मार्केट नीचे आके उसी लेवल से सपोर्ट लेकर ऊपर गई है। और जो हमने टारगेट्स दिए थे फिर आपको, कि उसके टारगेट हो सकते हैं 17,600 के, उसके बाद नेक्स्ट है 17,670, और फिर नेक्स्ट है 17,800 के। तो ये हो सकता है कि आने वाले एक दो सेशन में ये टारगेट्स आए। अब कल क्या हो सकता है निफ्टी में, तो हमारा ये मानना है कि थोड़ा सा डिप आ सकता है। और डिप कहाँ तक आ सकता है, तो एक लेवल है डिप की 17,550 के आसपास। अभी देख लीजिए, एक हम आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताते हैं अगला सपोर्ट फाइंड करने के लिए, और ये जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए। तो अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि जो निफ्टी है, ओके, निफ्टी का ये जो चार्ट है ये एक ट्रेंड लाइन को पकड़ के चल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है अभी जो मार्केट थोड़ी सी नीचे आई है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करती है तो मोमेंटम तो ऊपर का ही है, लेकिन मोमेंटम बहुत फास्ट होगा। लेकिन अगर मार्केट जो है थोड़ा सा डिप लेती है, फॉर एग्जांपल थोड़ा नीचे आती है यहाँ पर, तो ये लेवल है 17,555 के आसपास, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर आकर डिप लेकर फिर मार्केट भागती है तो आप इस सपोर्ट पे उसको बाय कर सकते हो। और हो क्या सकता है, तो हमारा मानना ये है कि थोड़ा बहुत एक कंसोलिडेशन हो सकता है। कौन सी रेंज में हो सकता है निफ्टी में, तो 17,500 एंड 17,550, मतलब 17,500 ये लेवल है। हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो 17,500 ये एक लेवल होगी, एंड 17,550। तो अगर ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है, अगर इसके बीच में मार्केट कहीं पर आती है तो ये एक अच्छे सपोर्ट का काम कर सकती है। इसको और हम लोग जूम कर देते हैं, तो ये जो रेंज है दो लाइंस के बीच की, ये मेरे हिसाब से एक बेस्ट बाइंग जोन है। मतलब 17,550 एंड 17,500, इसके बीच में अगर डिप मिलता है तो ये डिप बुरा नहीं है, ये एक बाय है। ऊपर में क्या हो सकता है, तो ऊपर में सबसे पहले जो हमारा लेटेस्ट टॉप है 17,630, यहाँ पर मार्केट एक बार रेजिस्टेंस ले सकती है। और अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो गई तो जो हमने इससे पहले टारगेट दिए थे आपको 17,670 के आसपास, पहला टारगेट ये रेजिस्टेंस है वहाँ पर, और अगर वो पार होता है तो 17,800। तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि 17,500 एंड 550 एंड 500 के बीच का जोन इज़ अ गुड बाय जोन, गुड सपोर्ट जोन। वहाँ एक बार डिप दे सकती है मार्केट कल, वहाँ बाय करना है। फर्स्ट टारगेट हमारा जो आज का टॉप है 17,630, ये क्रॉस होता है तो नेक्स्ट टारगेट 17,680 के आसपास, वो भी क्रॉस होता है तो 17,800 के आसपास। लेकिन हमारा मानना ये है कि कुछ
ज़्यादा एक्शन नहीं होगा, हो सकता कि ये 17,550 और 500 के बीच में थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड करे, क्योंकि वो एक रेजिस्टेंस जोन था पुराना, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम बिता सकती है। और उसके बाद अगर सेकेंड हाफ में अगर मोमेंटम आता है तो फिर ये पुराना जो हाई है उसको टच कर सकती है, जो कि है 17,640 को, और मोमेंटम अच्छा रहा तो फिर ऊपर की जो लेवल्स है वो आ सकती है। बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम हमारा व्यू है कि बुलिश ही रहेगा, लेकिन एक डिप आ सकती है, डिप आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करती है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम दे सकती है, और अगर ब्रेक करती है तो भी कोई ट्रेंड चेंज नहीं होगा, मोमेंटम स्लो हो जाएगा। तो हमने निफ्टी में देखा कि निफ्टी ट्रेंड लाइन के पास में ही, मतलब निफ्टी में डिप की कम गुंजाइश है, बैंक निफ्टी में थोड़ी ठीक ठाक गुंजाइश है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन से दूर है। तो कहाँ सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी? तो हम लोग यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यस, तो अब ये दोनों लाइन का जो जॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का, वो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 17,800 के आसपास। मतलब बैंक निफ्टी में निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिप ज़्यादा आ सकता है, और डिप आया 38,800 के आसपास, तो बहुत अच्छा बाय है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर थोड़ा सा वहाँ से नीचे भी जाता है तो फिर ट्रेंड, फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि ट्रेंड अप ही रहेगा। ये है लेवल 17,500 के आसपास। 17,500 अगर जाता है बैंक निफ्टी तो थोड़ा सा डीप करेक्शन होगा, लेकिन फिर भी एक अप ट्रेंड रिज्यूम रहेगा, लेकिन मोमेंटम थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो अगर 38,800 पे आकर मार्केट भागती, बैंक निफ्टी भागती है, तो फिर मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा। वहाँ से अगर थोड़ा सा नीचे गिरता है तो फिर 38,500 पे नेक्स्ट सपोर्ट है बड़ा। और ऊपर में अगर फिर बैंक निफ्टी यहाँ से चलना शुरू होता है तो इमीडिएट टारगेट इज़ 39,180, या टू उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग, 39,200, जो कि आज का टॉप है। अगर कल मार्केट पहले डिप मारती है, बैंक निफ्टी डिप मारती है 38,800 के आसपास, तो वहाँ पर बाय करना है। वहाँ पर सपोर्ट है ट्रेंड लाइन का भी, और ये पुराना जो रेजिस्टेंस है उसका भी, वो एक बेस्ट बाय है। टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट होगा 39,200। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा रेंज में ट्रेड कर सकती है, क्योंकि इमीडिएटली इसकी दो तीन रेजिस्टेंसेस है। एक तो है 39,200 के आसपास, और अगर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो 39,400 के आसपास। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी 200 क्रॉस होगा। अगेन ये भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। कहाँ स्पेंड कर सकता है? 38,800 के आसपास। और अगर वहाँ से ये पलटना शुरू हो गया तो फिर कहाँ पर रुकेगा? जो अभी का टॉप है आज का 39,200 के आसपास कुछ टाइम बिताएगा, और अगर वो क्रॉस होता है तो फिर हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है 39,400। लेकिन 39,400 कल के दिन में थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है, तो थोड़ा सा स्लगिश डे हो सकता है फ्राइडे। मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। शुरुआत में ओपनिंग के बाद थोड़ा सा डिप दे सकते हैं, लेकिन दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने आपको बता दिया है कि कौन से डिप पे कहाँ पर बाय करना है, और लेवल्स भी आपको बता दी है। और खुशी की बात यह है कि लास्ट वीडियो जो आप हमारा देखेंगे तो उसमें हमने जितने टारगेट्स दिए ऑलमोस्ट सारे टारगेट हिट हुए हैं। और हमने तो बैंक निफ्टी का जो है वो आपको याद होगा कि हमने एक ऐसे प्रिडिक्शन बना के डाल दिया था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, आप देख पा रहे होंगे। तो हमने ऑलरेडी एक खुद हाथ से लाइन बना के भेज दिए थे, जिसमें 38,700 के हमने टारगेट दिए थे। थोड़े से कंजर्वेटिव टारगेट हमने रखे थे, तो वो टारगेट तो आए हैं। उसके ऊपर अभी आपको पता होंगे कि 39,200 का हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने। तो होप हमारे जो भी एनालिसिस है दोस्तों आपको पसंद आ रहे होंगे, और हमारी जो भी एनालिसिस प्रिडिक्शन है वो काफ़ी एक्यूरेट भी हो रहे होंगे अगर आप देख रहे होंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाइए एनालिसिस को, क्योंकि हमारा चैनल है, हम तो उसके बारे में अच्छा बोलेंगे, लेकिन आप खुद जाकर दूसरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर हमारे एनालिसिस और दूसरे जो भी ट्रेडर्स हैं उनके एनालिसिस को कंपेयर कीजिए। इतनी क्लैरिटी और इतना वन वे ऑब्जर्वेशन आपको कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। तो
इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस देते रहे। और जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी उसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की हमारी लिंक डाल दी थी, और आज हमने कुछ शेयर पोस्ट भी किए थे जो स्पेशली इंट्राडे के लिए थे, जिसमें से GNFC जो था वो स्टार परफॉर्मर रहा है हमारे यहाँ इंट्राडे शेयर के अंदर। तो हम डेली इंट्राडे के लिए जो भी शेयर्स बेस्ट होंगे वो हम उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर पोस्ट किया करेंगे, तो आप लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।